सारे भाई बंधुओं को राधे राधे। और डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। दो तीन प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार मैं फेस कर रहा हूँ या बार बार आप मेरे से पूछ रहे हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये प्रॉब्लम्स को ना तो मेरे से पूछो और ना मैं जवाब देने वाला हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम आती है कि सर मैं एडवांस पैसे क्यों दूँ। या एक प्लेसमेंट थी मेरे घर के पास, मेरे चाचा ताऊ का लड़का उसमें काम करता है और वो कहता है कि भैया हम भी आउट ऑफ इंडिया भेज रहे हैं, आप थोड़ी बहुत पेमेंट हमें एडवांस दे दो। तो सीधी सी बात है, एडवांस पेमेंट मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना मिले, बिना किसी कंफर्मेशन के या बिना किसी लीगल एग्रीमेंट के पेमेंट देने में दिक्कत है। बिना देखे बिना मिले ऑनलाइन पेमेंट करने वाले की भी दिक्कत है। मैं आपको एक रेशो बताता हूँ। 2000 बच्चों ने अगर वीडियो देखी, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 6 महीने पहले हमने एक वीडियो की थी आउट ऑफ इंडिया जॉब पे, लगभग 30,000 प्लस व्यूज हैं उसके, और 30,000 में से लगभग 1000 कैंडिडेट ने मेरे को कांटेक्ट किया। 1000 कॉन्टेक्ट्स 30,000 में से, यानी कि हर 30 में से एक बच्चे ने मेरे को कांटेक्ट किया। बाकी 29 बच्चे, यानी कि बाकी ऑलमोस्ट 80-85% स्ट्रेंथ जो थी वो तो डर गई कि सर पता नहीं गुस्सा तो ना कर दे, सर पता नहीं कैसे बात करेंगे। 30,000 में से 1000 बच्चों ने कांटेक्ट किया और 1000 में से मुश्किल से 200 बच्चों ने जॉब के लिए अपनी इच्छा दिखाई कि सर हम आउट ऑफ इंडिया जॉब करने जाना चाह रहे हैं। 200 में से 100 बच्चे थे, उन्होंने अपनी जॉब को प्रोसेस किया आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए। यानी कि मैं ओवरऑल बोलूं कि 30,000 बच्चों में से 100 बच्चे अल्टीमेटली एक डिजायर्ड जॉब के लिए आगे प्रोसेस किया जिन्होंने, बाकी सब इधर उधर है। परसेंटेज देख रहे हो। अब उन 100 में भी अगर उन बच्चों के साथ धोखा हो जाए तो आप जॉब लोगे आउट ऑफ इंडिया की? मैं कह रहा हूँ इंडिया की भी नहीं लोगे। दूध का जला छाछ में फूंक मार के पीता है। तो उसका एक शॉर्टकट ये है कि जितने भी बच्चे मेरे पास क्वेरीज आती हैं और वो पूछते हैं कि सर मेरे 3 साल पहले या 2 साल पहले फला जॉब में इतने पैसे घर मर गए थे, उसका एक सिंपल सा तरीका ही होता है कि उन्होंने बिना मिले, बिना किसी क्लैरिफिकेशन के, बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के उनको पेमेंट कर रखी थी। सारे ही केस में लगभग सेम मुद्दा था। अगर कोई भी प्लेसमेंट आपको बोल रहे हैं कि सर आप आओ, अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर करो, उसके बाद हमें पेमेंट करो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑन पेपर ऑन एग्रीमेंट आप पेमेंट कर रहे हो, उस एग्रीमेंट में क्या क्या लिख रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट का, चलो मैं आपको थोड़ा सा एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ वीडियो में। सबसे पहले आप उसमें लिख रहे हो कौन सी जॉब के लिए आप जा रहे हो। लेट सपोज आप कनाडा के लिए जा रहे हो, तो उसमें लिखोगे कि फला कैंडिडेट सन ऑफ दिस गोइंग टू प्रोसेस दिस जॉब, कनाडा जॉब लेट सपोज। उसके अंदर फिर लिखोगे आप कौन सी प्लेसमेंट के थ्रू प्रोसेस करना चाह रहे हो, कि एक ऑल्ट्रोस प्लेसमेंट है ऐसे करके अहमदाबाद गुजरात की, उसके थ्रू हम प्रोसेस कर रहे हैं। फिर लिखोगे उसमें कितने पैसे वो मांग रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑफ योर प्रोसेसिंग फीस, कन्वर्जन चार्जेस, वीजा, ये सब चीजें। टोटल इतने रुपए मांगे, उसमें से मैंने इतने जमा कर दिए और इतने बैलेंस बच गए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है दोनों के लिए बेनिफिशियल है। प्लेसमेंट एजेंसी के लिए भी बेनिफिटेड है कि उनकी जो रिमेनिंग अमाउंट है जो आपकी सैलरी में से एडजस्ट होने वाली है, ये जो बाद में देने वाले हो, उनको वो अमाउंट मिलेगी, वो आपको लीगली चैलेंज कर पाएंगे। और आपके लिए भी बेनिफिटेड है कि अगर आपकी जॉब नहीं लगती है उस टाइम पीरियड के अंदर तो आप उनको लीगली कोर्ट में ले पाओगे। तो पहली चीज तो ये खत्म कि आपको अगर एडवांस पेमेंट कोई मांग रहा है तो उसको पेमेंट किस बिहाफ पे और किस तरीके से करनी है। दूसरा जो मेनली क्वेरी मेरे पास आती है, लेट सपोज कनाडा का एग्जांपल ही ले रहे हैं, तो कनाडा का एग्जांपल ही लेके मैं आपको इस बात को समझा देता हूँ कि सर हमें जॉब का डिजायर्ड डेजिग्नेशन क्या मिलने वाला है। तो हर कंट्री, चाहे वो गल्फ हो या यूरोपियन कंट्री हो, वो एक डिमांड लेटर भेजती है। डिमांड लेटर इन द सेंस कि हमें इस पोस्ट के लिए इतने इतने कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। डायरेक्टली प्लेसमेंट एजेंसीज उसको कैंडिडेट का सीवी भेजेंगी और उसके डिजायर्ड डेजिग्नेशन को उसमें लिख देंगी, मेंशन कर देगी, और वो जॉब आपकी डन हो जाएगी, वीजा लग जाएगा। लेकिन कनाडा के केस में ऐसा नहीं है। कनाडा में उल्टा है। क्या करते हैं, आपने हमें सीवी भेजा, सीवी को फिल्टर किया आपकी जॉब एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, 5-10 कंपनीज को फिल्टर करा, उन 5-10 कंपनीज में आपका 1 बाय 1 इंटरव्यू हुआ। जहां पर आपका इंटरव्यू सेट हो गया, फाइनल हो गया, उस कंपनीज को हम लॉक करते हैं और वो कंपनी आपका जॉब इंटरव्यू कराने के बाद आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको प्लेसमेंट कंपनी को भेज देती है और प्लेसमेंट कंपनी बुला के आपके हाथ में हैंड ओवर करा देती है। प्रोसेस समझ में आता है? तो जितना भी आपका किस डेजिग्नेशन पे काम करने वाले हो और कितनी आपकी सैलरी होने वाली है, मिनिमम सैलरी का तो क्राइटेरिया है कि $3,000 कनाडा में मिलने ही मिलने हैं, यानी कि 1,80,000 रुपये इंडियन रुपीज में आप मिलोगे ही मिलोगे। लेकिन कितने मिलेंगे, कौन सी डेजिग्नेशन डिजायर्स आपकी जॉब लगने वाली है, आप मैनेजर हो, कैशियर हो, सुपरवाइजर हो, हेल्पर हो, गार्ड करोगे वहाँ पे, टैक्सी ड्राइविंग करोगे, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे कि आपने इंटरव्यू क्या दिया और तो लास्ट एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन आपकी क्या थी।
तीसरा, कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं आप ही बता दो मेरे को गल्फ में जाना चाहिए, यूरोपन में जाना चाहिए। भाई इंडिया छोड़ रहे हो तो सीधी सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी हो, कम से कम काम करना पड़े और एक अच्छी स्टैंडर्ड जॉब हो। कोई भी कंट्री में अगर आप जाते हो गल्फ में, तो वहाँ की जो करेंसी होती है ना इंडियन की, जैसे इंडिया में 1 रुपये को मैं 1 ही रुपये बोलता हूँ, लेकिन अमेरिका के उसी डॉलर को मैं 70-75 रुपये बोल रहा हूँ, सऊदी या अबू धाबी के उसी डॉलर को मैं 20 रुपये बोल रहा हूँ, कनाडा के डॉलर को मैं 60 रुपये 61 रुपये बोल रहा हूँ। तो बात समझ में आ रही है कि हर कंट्री की करेंसी की इंडियन में वैल्यू अलग है। तो जब किसी भी कंट्री में जाते हो जिसकी करेंसी की वैल्यू हाई है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादातर होती है, तो वहाँ पे आपको सैलरी हायर मिलेगी। और किसी भी गल्फ कंट्री में जाते हो तो वहाँ की करेंसी की वैल्यू एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज कम होती है, इसलिए आपको सैलरी हमेशा कम मिलेगी। बात समझ में आती है कि कोशिश करनी चाहिए कि आप यूरोपियन कंट्री में जाओ, लेकिन अगर आपका पैसा नहीं है उतना तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप गल्फ कंट्री में ट्राई करोगे। तो उसमें कनाडा सिर्फ एक ऐसी कंट्री है या ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मौसम यूरोपियन वाला मिल रहा है, सैलरी यूरोपियन कंट्री वाली मिल रही है, लेकिन आपको खर्चा जो करना पड़ रहा है वो गल्फ कंट्री वाला करना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर कहीं पे चॉइस ना हो या आपकी क्वालिफिकेशन उस लेवल की सपोर्ट करती हो तो आपको कनाडा ही जाना चाहिए। अब कनाडा में इतनी बात हमने कर ली तो थोड़ा सा उसको प्रोसेस भी समझा देता हूँ। टोटल 3.5 लाख का खर्चा लेती है प्लेसमेंट, माफ करना, 50,000 रुपये शुरू में लेती है, प्लस 5,000 रुपये वो एग्रीमेंट के लेती है, लगभग 55,000 रुपये शुरू में लेती है प्लेसमेंट। आपके साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, उसमें आपकी कंफर्मेशन अमाउंट आ जाती है कि आप अपने रोल पे सीरियस हो, आप जाना चाहते हो। फिर 50,000 रुपये आपसे तब लेगी जब आपके हाथ में सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, आपको वीज़ा दे देगी, कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे देगी, वर्क परमिट दे देगी, कन्वर्ट करा के सारे काम हो जाएंगे। और लास्ट के जो 2.5 लाख बचते हैं आपके 3.5 लाख में से, वो आप अपनी सैलरी में से दे सकते हो। देखो कितना अच्छा ऑफर है, यानी कि इंडिया में आपके 1,05,000 रुपये इन्वेस्ट हुए, लास्ट के जो 2.5 लाख रुपये आप अपनी सैलरी में से दे सकते हो, लगभग 50,000 महीना 5 महीनों में खत्म। सिंपल। किसी भी गल्फ या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाते हो, चाहे वो खर्चा 1.5 लाख हो, चाहे वो 2 लाख हो, चाहे 2.5 लाख हो, सारे के सारे पैसे आप इंडिया में देके जाते हो, चाहे शुरू में दे रहे हो चाहे लास्ट में दे रहे हो। अल्टीमेटली जो आपकी इन्वेस्टमेंट कैरिंग कॉस्ट है, या जो अल्टीमेटली टोटल इन्वेस्टमेंट है आपकी इंडिया में करने वाली, वो आप बढ़ा लेते हो। तो कनाडा उस हिसाब से भी अच्छी चीज़ है। फिर भी कोई क्वेरी बचती है तो आप फ़ोन पे डायरेक्टली कंसल्ट करो, व्हाट्सएप या मैसेज पे मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता हूँ रिप्लाई करने में, इंडिविजुअल रिप्लाई करना थोड़ा पॉसिबल भी नहीं रहता। तो जब भी कोई क्वेरी हो, कुछ कंसल्ट करना हो तो आप डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हो। थैंक यू।